पुंछ में हुए आतंकी हमले को लेकर किया सियासी संग्राम। कांग्रेस और आरजेडी ने हमले को बताया पोल स्टंट। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा कि पुंछ में हमला बीजेपी का एक पूर्व चुनावी स्टंट है, आतंकवादी हमला नहीं है। सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। पुंछ हमले को चुनावी स्टंट बताते हुए पूर्व सीएम चन्नी बोले कि जब भी चुनाव आते हैं ऐसे स्टंट किए जाते हैं। पिछले आम चुनाव के दौरान भी इसी तरह के हमले हुए थे। पुंछ हमले पर आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव की भी दो टूक। बोले कि जब भी चुनाव आते हैं पुलवामा और इस तरह के आतंकवादी हमले होते हैं। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी पर लगाए गंभीर आरोप। बोले कि प्रधानमंत्री मोदी के कारण हमारे सैनिक शहीद हुए। पुंछ हमले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पुंछ हमला सुरक्षा विफलता नहीं, क्षेत्र में आतंकवाद अब भी जीवित है। बीजेपी पर विपक्ष के हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर दागा सवाल पूछा। क्या 1962, 1965, 1971 का युद्ध चुनाव जीतने के लिए किया गया था? विपक्ष के आरोपों पर इन्हें हास्यास्पद बताते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को देश को जवाब देना चाहिए कि राजनीति के लिए और कितना गिरेगी। कांग्रेस को देश को जवाब देना चाहिए और कितना गिरेगी कांग्रेस राजनीति के लिए। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मतदान से पहले महाराष्ट्र में गरमाया आतंकी कसाब का मुद्दा। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के हेमंत करकरे पर विवादित बयान के बाद गरमाई राजनीति। कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार के मुंबई हमले के दौरान एटीएस प्रमुख पर विवादित बयान। बोले कि एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे को आतंकी कसाब ने नहीं बल्कि आरएसएस से जुड़े एक पुलिसकर्मी ने मारा। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, आरएसएस समर्पित। मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकमकर विजय वडेट्टीवार का हमला। बोले कि अजमल कसाब को फांसी दिलाना बड़ी बात नहीं है, कोई भी सामान्य वकील ये कर सकता था। मामले ने तूल पकड़ा तो वडेट्टीवार ने अपने बयान पर दी सफाई। बोले कि वो मेरे शब्द नहीं, मैंने सिर्फ वही कहा जो एमएस मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा है। विजय वडेट्टीवार के बयान पर बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने कांग्रेस को वोट बैंक पर घेरा। बोले कि कांग्रेस अपने खास वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। शिवसेना नेता मिलिंद देवड़ा ने विजय वडेट्टीवार के बयान को बताया शर्मनाक। बोले कि वो पाकिस्तान को खुश करने के लिए और एक समुदाय को दोषी ठहराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कि चुनाव प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में अपनी हार साफ देखकर कांग्रेस क्या क्या हथकंडे अपना रही है। बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम ने विजय वडेट्टीवार के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा कि 26/11 हमले में शहीद हुए सभी 166 लोगों और शहीद हुए अधिकारियों का यह अपमान। तो जो 166 लोग मारे गए ना कसाब के हमले में, और कई लोग जो जख्मी हो गए, उनका आप इंसल्ट कर रहे, हमारा पूरा देश का आप इंसल्ट कर रहे, ये ख्याल में रखो। चुनावी मौसम में विपक्ष पर जमकर गरजे पीएम मोदी। एसपी और कांग्रेस पर राजनीति को उनका बताया वंशवादी राजनीति। पीएम मोदी ने विपक्ष पर परिवारवाद का आरोप लगाया। विपक्षी गठबंधन केवल अपने परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए करता है काम, ने कहा। पीएम मोदी ने अपने साथ योगी को जोड़कर बोला कि मोदी योगी के बच्चे तो नहीं है, हम आपके बच्चों के लिए खप रहे हैं। पीएम मोदी ने इटावा में सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी रहे न रहे, देश हमेशा रहेगा। मोदी रहे या न रहे, देश हमेशा रहेगा। चुनाव के बीच अयोध्या पहुंचे पीएम मोदी। रामलला के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। रामलला के दर्शनों के बाद पीएम मोदी ने अयोध्या में रोड शो भी किया। सुग्रीव किला से लता मंगेशकर चौक तक रोड शो। पीएम की एक झलक पाने के लिए हजारों लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी पर फूलों की बारिश की। लोगों का अभिवादन पीएम ने स्वीकार भी किया। पीएम ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। कहा कि विपक्ष ने राम मंदिर का न्योता भी ठुकराया। विपक्ष पर पीएम मोदी का हमला। कहा कि शाही परिवार का वारिस ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, ये कुप्रथा को इस चाय वाले ने तोड़ दिया। सदन में मुलायम यादव की बातों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी बोले कि आप जा रहे हैं, फिर से जीतना ये एक तरह का आशीर्वाद बन गया। चुनावी सभा के दौरान शिवपाल की फिसली जुबान पर बोले पीएम कि अब नेताजी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके अपने भाई बीजेपी को जिताने की अपील कर रहे हैं और उनके दिल की बात उनकी जुबान पर आ गई।
नेताजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन संयोग देखिए उनके सगे भाई बीजेपी को जिताने की अपील कर रहे हैं। उनके दिल की बात जुबान पर आ ही गई। मैनपुरी में 7 मई को मतदान होगा, वहीं कन्नौज और इटावा में 13 मई को मतदान होना है। चुनावी रण के बीच में आज ओडिशा और आंध्र प्रदेश में पीएम का चुनावी अभियान, 4 अलग अलग रैलियों को करेंगे संबोधित। सुबह 10 बजे के बाद ओडिशा के बहरामपुर में पीएम मोदी की जनसभा, दोपहर 1 बजे ओडिशा के नवरंगपुर में पीएम का रोड शो। ओडिशा के बाद आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में पीएम मोदी की जनसभा, शाम 6 बजे के करीब आनाकापल्ली में लोगों से होंगे रूबरू। सुबह 11 बजे तेलंगाना के पेद्दापल्ली में चुनावी खूंखार बनेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोगों को करेंगे संबोधित। नलगोंडा में चुनावी प्रचार का समापन होगा आज, बीजेपी की उपलब्धियों के बारे में लोगों को कराएंगे अवगत। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में एसआईटी ने लॉन्च किया हेल्पलाइन नंबर, इंटरपोल से मदद मांगी। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी, कांग्रेस ने पीएम की चुप्पी पर उठाए सवाल। सेक्स स्कैंडल मामले में पूर्व पर बोले एचडी रेवन्ना, कहा कि मेरे 40 साल के राजनीतिक जीवन में कोई भी आरोप नहीं लगा, ये मेरे खिलाफ एक राजनीतिक साजिश। सेक्स स्कैंडल मामले पर बोले कांग्रेस नेता दिनेश गुंडूराव, कहा कि एसआईटी अपना काम कर रही है, इसमें कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं होनी चाहिए, गंभीर मामला। कर्नाटक महिला कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पा अमरनाथ ने राजनयिक पासपोर्ट का मुद्दा उठा, कहा कि पीएम और विदेश मंत्री को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। चुनावी घमासान के बीच पश्चिम बंगाल और बिहार में होंगे गृह मंत्री अमित शाह, रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर लोकसभा सीट से गृह मंत्री सुबह 11 बजे चुनावी प्रचार का आरंभ करेंगे, रोड शो करके सभी का अभिवादन करेंगे। दोपहर 1 बजे के बाद कृष्णानगर में रोड शो के बाद बर्धमान दुर्गापुर में चुनावी अभियान। पश्चिम बंगाल के बाद शाम तक बिहार में गृह मंत्री अमित शाह होंगे और उजियारपुर में लोकसभा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, उन्होंने किया। जेपी नड्डा बोले कि बीजेपी के जीतने पर विकास और कांग्रेस के जीतने पर घोटालों की गारंटी है। हरदोई के मल्लावा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, लोकसभा उम्मीदवार के लिए मांगा समर्थन। हरदोई में बीजेपी के चुनावी मंत्र पर बोले सीएम योगी, कहा कि 400 पार में यूपी का सबसे बड़ा योगदान होगा। अब की बार वह लक्ष्य प्राप्त होगा और उसमें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान होगा। आरक्षण को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी को घेरा, कहा कि इनकी सरकार पिछड़ी जाति के आरक्षण का हिस्सा काट देगी। मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिंपल यादव ने मैनपुरी में रोड शो किया, जीत का दम भरा। तेलंगाना के करीमनगर में पूर्व सीएम और बीआरएस प्रमुख चंद्रशेखर राव ने टी स्टॉल पर वो चाय पीते दिखे। भीमपुर में लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के मतदान से 72 घंटे पहले भारत नेपाल सीमा सील, रखी जा रही कड़ी नजर। नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में मतदाता प्रशासन की मनमानी नीतियों से परेशान है, वोट बहिष्कार का निर्णय लिया गया। देवघर में नशीली दवा की बिक्री पर लगातार मिल रही शिकायत, जिला ड्रग इंस्पेक्टर ने शहर की कई दवा दुकानों की जांच की। नांदेड़ में बढ़ते तापमान के चलते लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा, तापमान 43 डिग्री के पार। अकोला में मई के पहले हफ्ते में तापमान 44 डिग्री के ऊपर, लोग धूप से बचते नजर आए। केदारनाथ धाम की कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू, आज केदारनाथ की डोली शीतकालीन गद्य स्थल से ओंकारेश्वर के लिए रवाना। केदारनाथ यात्रा के दौरान अपना सहयोग देंगे स्कूली बच्चे भी, भीड़ काबू करने के लिए, ट्रैफिक खुलवाने के लिए, यात्रियों को ठहराने के लिए सहयोग करेंगे। उत्तरकाशी में 4 धाम यात्रा की तैयारियां, हजारी जिला प्रशासन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हरिद्वार पाकिस्तान से हरिद्वार आए 223 हिंदू यात्रियों का जत्था अपने लोगों की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया। विकासनगर के पास बस्ती में भीषण आग, दर्जनों झुग्गी झुपड़ियां जलकर खाक। आग की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कराची के बीएसएनएल परिसर में लगी आग दूर दूर तक आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। आग लगने से लाखों का नुकसान, आग लगने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया। अनंतनाग में इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में लगी आग, घटना में इमारत क्षतिग्रस्त। गाजियाबाद में 4 इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में भीषण आग लगी, मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग से इलाके में मचा हड़कंप, दूर दूर तक उठती दिखी आग की लपटें। पौड़ी के जंगलों में आए दिन बढ़ती जा रही आग की घटनाएं, आग की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत। महाराष्ट्र के सांगली में पुलिस की नाकेबंदी, वाहनों की लगातार चेकिंग जारी।
नोएडा में धर्म परिवर्तन के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार, मामले की जांच जारी। चकराता के जंगलों में आग लगने का सिलसिला जारी, जौनसार भावर में दूर तक फैली दिखी आग। औरंगाबाद में सभा के दौरान महिलाओं के बीच में मारपीट होगी, वीडियो वायरल।